तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एसआईपी। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक सिस्टमेटिक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसे हम लोग एसआईपी कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही नहीं है। ये किसके लिए है? अगर आप 500 मंथली मंथली 500 से स्टार्टिंग है इसका। 500 से लेके आप जितना चाहे उतना इसमें आप एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक होता है, इसके भी जो पैसे होते हैं वो भी आपके शेयर मार्केट में ही लगते हैं। इसके जो पैसे होते हैं वो भी आपके शेयर मार्केट में ही लगते हैं। बट ये किसके लिए होता है कि अब समझिए, आप मान लीजिए आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप शेयर मार्केट के बारे में इतना जानें। तो उस समय आपके पास अगर कुछ पैसे हैं तो आप एसआईपी में डालते हैं, तो जो पैसा वो होता है वहां से वो आपको इसी शेयर मार्केट में वो पैसा डाला जाता है। बट इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे रहते हैं जो इसको मैनेज करते हैं। उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और एक सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये भी पैसा शेयर मार्केट में लगता है, बट आपको उसके बारे में ज्यादा जानने के पास आपके पास समय नहीं है, आप उसके पास नॉलेज नहीं है, तो आप एसआईपी इसमें आराम से कर सकते हैं। तब आपके लिए एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं और जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी लगा के आप अच्छा खासा कर सकते हैं। बट ये जो होता है एसआईपी, ये होता है अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ज़्यादा आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप इसके थ्रू आप शेयर मार्केट में पैसा लगा के अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अब यहां देखते हैं हम लोग कि बेनिफिट क्या होता है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ एसआईपी। तो सबसे पहले बेनिफिट से पहले हम बात करते हैं कि एसआईपी स्टार्ट कहां से करें। बहुत पहले आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जैसे जीरोधा हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप जिसके थ्रू आप खोल सकते हैं। वहां पे आपको डीमेट अकाउंट खोलना है और अपने अकाउंट से बैंक अकाउंट से उसको लिंक कर देना है। उसके बाद से आपको जो भी आपको शेयर खरीदना है वो खरीद के सकते हैं। जितना आप 500 से लेके आप जितना ऊपर जितना चाहें मंथली आप उसमें हर एक अपना फिक्स डेट अपना उसमें चूज कर सकेंगे कि इस डेट को आपको उसको पे करना है, तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है एसआईपी का, ये जानते हैं सबसे पहले। रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। अब आप 500 से लेके जितना चाहे उतना, कोई फिक्स नहीं है कि आप इतना ही लगाएं, आपको जितना चाहिए उतना खरीद सकते हैं। जितना आप पैसा लगाएंगे उतना आपके लिए फायदा है। आप कम लगा सकते हैं, 500 लगा सकते हैं, 1000 लगा सकते हैं, 2000 लगा सकते हैं, 5000 मंथली लगा सकते हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी है आप लगा सकते हैं। इसमें आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरा, फ्लेक्सिबल अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ एसआईपी लंप सम इन्वेस्ट इज एबिलिटी टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर द एसआईपी लिटिल 500। मतलब एवरी महीने आप हर महीने आप 500 कर सकते हैं, 500, 1000, जितना भी हो। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कितना उसमें कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड किया, कोई ऐसा बर्डन नहीं है आपके ऊपर। जो थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट टेन्योर। मतलब आपका जो टाइम है वो भी आप चाहें तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30, 40, 50, 60, जितना समय के लिए आप चाहेंगे उतना समय के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहें तो 2 साल करें, साल भर करें, जब आप चाहें तब आप कर सकते हैं। जितना समय के लिए चाहिए उतना समय के लिए कर सकते हैं। जो फोर्थ है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छा आपको देखने मिलेगा, जिसमें अभी मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग सारा आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आप कितना डालेंगे तो कितना आपके
कितने समय में आपके जनरेट हो जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं। रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अमाउंट जितना आप डाल सकते हैं, टाइम का कोई फिक्स नहीं है, आप 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जितने साल के लिए चाहते हैं उतना साल कर सकते हैं, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन आता है, कैन आई विड्रॉ SIP एनी टाइम, क्या आप किसी भी समय SIP को, अगर मान लीजिए आप SIP कर रहे हैं 2 साल 4 साल 5 साल के, उसके बाद आप नहीं कर पा रहे, अपने SIP को नहीं आगे चला पा रहे, तो क्या आप किसी भी समय अपना SIP निकाल सकते हैं? तो देखिए, यस बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम योर SIP एनी टाइम, किसी भी समय आपको जब लगे कि हम आगे नहीं कर पाएंगे तब आप अपना SIP निकाल सकते हैं। वहां से अपना जो भी अमाउंट आप निकाले हैं, जो आपको बढ़ गया वो सारे आपको वहां से आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है SIP बेटर देन FD। FD क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट होता है कि आपके पास अगर ज्यादा अमाउंट है तो आपने फिक्स डिपॉजिट कर लिया कुछ साल कुछ महीने के लिए, मतलब उसमें आपको टाइमिंग फिक्स होता है कि 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, उसमें आप उस समय निकालते हैं FD में जितना समय के लिए डाल होते हैं। बट SIP में ऐसा नहीं होता, आपको जब चाहिए तब आप निकाल सकते हैं। SIP जनरली कंसिडर्ड बेटर फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है टू पोटेंशियल हायर रिटर्न्स, जिसमें आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं। बट इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट रिस्क इसके ऊपर होता है कि अगर मार्केट जैसा चल रहा है, क्योंकि आपको पता है ये भी पैसे आपके शेयर मार्केट में ही लगते हैं, तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा रिस्क होता है इसके अंदर। बट FD में क्या होता है कि वहां पे आपको गारंटेड ऑफर होता है कि इतने साल के बाद आपको इतने मिलेंगे, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ऑन एन एवरेज यहाँ पे देखा जाता है तो SIP में आपको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 15% आपको आसानी से आपको मिल जाता है रिटर्न्स। बट FD में क्या है कि आपको गारंटेड है कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा 2 साल। आप अगर वहां पे देखिए, FD में क्या होता है कि आप फिक्स समय के लिए डालते हैं तो उस समय का आपको कैलकुलेट कर वहां उतना बता दिया जाता है कि इतने समय बाद आपको इतना मिलेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, SIP में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक एवरेज लेके चला जाता है। अगर लॉन्ग टर्म डालते हैं, लॉन्ग टर्म, तो आपको 15% का रिटर्न मिलता है। अभी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना डालने पे कितने समय के बाद आपको क्या चीज मिलती है और कैसा इसका कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट, यहाँ देखिए, एक होता है लमसम जिसमें आप फिक्स डाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए SIP, अगर मान लीजिए आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट देखते हैं, मान लीजिए 5,000 मंथली आप डालते हैं, कितना 5,000 मंथली डालते हैं, एवरेज हमने बोला है कितना 15 का मान लेते हैं, इसका एवरेज आपको कितना रिटर्न मिलेगा 15। 10 साल के बाद आपने इन्वेस्ट कितना किया, यहाँ देखिए आपने 10 साल में कितना इन्वेस्ट किया, 6 लाख रुपए। कितना, 6 लाख रुपए। आपको टोटल रिटर्न कितने मिलेंगे, 7,93,000 रुपए। 7,93,000, ये आपका जो हो गया, ये हो गया आपका रिटर्न। टोटल वैल्यू कितना मिलेगा आपको 10 साल के बाद, 13,93,000 रुपए आपको मिलेंगे, 13,93,286 रुपए उन्होंने एवरेज देखा जाए तो मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे आपने 6 लाख दिया तो 7 लाख आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं रिटर्न्स मिल रहा है। वहीं पे इसको हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए और बढ़ाते हैं, सिर्फ 2 साल के लिए बढ़ा देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको कितना मिल रहा था, 7,20,000 रुपये आपने वहां पे किया। रिटर्न कितना मिला, 12 लाख रुपए, 12,97,000। टोटल आपको कितना मिलेगा, टोटल रिटर्न मिलेगा आपको 20,17,923 रुपए। अब देखिए यहाँ पे आपने जब, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है सही है, टाइम है, तो ये 12 साल के लिए,
तो 2 साल में आपको कितना बढ़ा आप देख सकते हैं, वहां पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर हम इसको सिर्फ 15 साल के लिए कर देते हैं तो आपने 9 लाख रुपए दिया, जिसका आपको रिटर्न कितना मिला, 24,84,000 रुपए आपको टोटल मिलेगा 33 में। तो इसीलिए ये जितना आप लंबे समय के लिए करेंगे उतना आपको मिलेगा। अगर इसको मान लेते हैं, एक सिंपल सा देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आप 20 साल के लिए करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से 20 साल, तो 20 साल में आप कितना देंगे, 12 लाख रुपए आप जमा करेंगे। 12 लाख रुपए जमा करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 63 लाख रुपए, और टोटल आपको मिलेगा 75 लाख रुपए। अगर थोड़ा सा दो साल और बढ़ाते हैं तो अब देखिए 2 साल बढ़ाने की वजह से देखिए कितना ज्यादा रिटर्न हो गया, सीधे 15 लाख का आपको रिटर्न मिलेगा 2 साल के अंदर, समझ सकते हैं। तो यहां देखिए 13,20,000 आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 90 लाख रुपए, और टोटल आपको 1,03,00,000 3.5 लाख के करीब आपको मिलेगा। तो इसमें अगर आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक आदत बनाएं कि छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें। आपने 150 इधर खाते पीते इधर उधर उड़ा देते हैं। अगर आप चाहें एक अच्छा खासा अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने रिटायरमेंट प्लान भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 5 ईयर कोई अपना डाल रहा है, अगर आप जॉब करते हैं 5 ईयर डाल रहे हैं, 20 साल जॉब के, 20 साल के बाद या 25 साल के बाद आपको कितना होगा, और मान लीजिए आपका एज 20 साल है, अब 20 साल की उम्र से आप करना शुरू किए और 30 साल तक किए, तो 30 साल तक करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 30 साल तक हम करते हैं, 5 ईयर ही मानते हैं, 18 लाख जमा किया, कितना मिला देख लीजिए, 3 करोड़ रुपए। यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए आपको आसानी से मिल जाएगा। 18 लाख आपने जमा किया तो एक, अब सोचिए 50 की एज में आपके पास ये क्या है, आपने एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था और उस समय आपको कितना बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा, जिससे आपका जो बुढ़ापे का समय होगा वो आसानी से कट जाएगा, रिटायरमेंट आपको बहुत अच्छा से मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।